कोई
इनके ये वचन है। हमारी नजरों में सभी ब्रह्म ज्ञानी है। जो भी संत आते हैं हम सबको ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, मगर महाराज कहते हैं ये सब भ्रम ज्ञानी है। ज्ञानी तो है, ज्ञानी के भरम में भूला हे मुदनाय बिछाड़े उलटी करे पिता माई नीरणो ज्ञानी तो है मगर उनके अंदर भ्रम। जब तक भ्रम है तब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। महाराज के दृष्टिकोण से महाराज ने 3 लोक 14 भवन में निरख परख कर देख लिया, सभी ब्रह्म ज्ञानी ही मिले, ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं। अब ब्रह्म ज्ञानी क्या है, ब्रह्म ज्ञानी की लक्षण क्या है? यूं महाराज ने कहा कि मुझे जो भी मिले वो ब्रह्म ज्ञानी ही मिले, जब तक भीतर के ब्रह्म को देख नहीं लेते। यानी भीतर के ब्रह्म में जब तक मिल नहीं जाते तब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं। राजा जनक के दरबार में ब्रह्म ज्ञानी की परीक्षा हुई। 2 ब्रह्म ज्ञानी आए थे, एक थे सुखदेव जी महाराज और दूसरे थे नारद जी। दोनों उच्च कोटि के महात्मा थे और दोनों को ही ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता था। अब दोनों में ब्रह्म ज्ञानी कौन, इसकी परीक्षा कैसे करे? राजा जनक की पत्नी वो रानी ने कहा कि आप चिंता मत करो महाराज, मैं अभी परीक्षा कर देती हूँ ब्रह्म ज्ञानी कौन है और ब्रह्म ज्ञानी कौन नहीं है। तो दोनों को आसन पर बिठाया, एक ही आसन, ऐसे दोनों बैठे रहे जैसे आप लोग बैठे। और राजा जनक की पत्नी ऊंचे वस्त्र गहने पहनकर, अब रानी थी, दिखने में तो अति सुंदर थी, अति सुंदर रानी उच्च वस्त्र और गहनों को पहनकर जब सज धज कर आई तो दोनों महात्मा के बीच में बैठ गई और देखा कि इन दोनों पर एक सुंदर स्त्री का बैठने का क्या असर पड़ता है। जैसे ही वो रानी बैठी, नारद जी उनके स्पर्श से थोड़ा हट रहे थे, दूर दूर हो रहे थे। जैसे जैसे दूर हो रहे थे वैसे वैसे रानी उसके पास जा रही। अब जैसे ये पास आते वैसे वैसे नारद जी दूर दूर होते गए।
फिर सुखदेव जी के पास आई, सुखदेव जी के पास भी बैठी। अब सुखदेव जी के शरीर को शरीर लगा, न तो सुखदेव जी को उसका कोई पता, न सुखदेव जी ने उस पर ध्यान दिया, न इधर उधर हिले। अब रानी कहने लगी सुखदेव जी सच्चे ब्रह्मज्ञानी है। क्यों? ब्रह्म ज्ञान में भरमन सासु मैते कदे न आवे, और कै सुखराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर न भ्रम रहता है न संशय रहता है। भ्रम अगर है तो वो भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञान में भ्रम न सासु। अब कोई संशय नहीं है, मेरे पास स्त्री बैठी है कि पुरुष बैठा है कि बच्चा बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं है, न कोई संशय है, न उनके अंदर मैते आता है, न तेरा मेरा का भाव रहता है। क्योंकि मन को पूरी तरह से ब्रह्मज्ञानी और मन को जीतने वाले संसार में दुर्लभ है। इसलिए महाराज ने कहा है कि भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे लो। तीनों लोक भवन से 14, निरख परख हर दुईर लो। मैंने निरख लिया, परख लिया, देख लिया सबको, मुझे कोई भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिला। वशिष्ठ महाराज के शिष्य थे विश्वामित्र, और विश्वामित्र जब जब वशिष्ठ जी महाराज के पास आते थे तो वशिष्ठ जी महाराज क्या कहते थे? आओ राज ऋषि। क्या कहते थे? आओ राज ऋषि। राज ऋषि, क्योंकि वो राजा थे और राजा से ऋषि बने थे। और विश्वामित्र जी चाहते थे कि मुझे मेरे गुरु ब्रह्म ऋषि कब कहे, ब्रह्म ऋषि तो कब कहे, कब वो ब्रह्म ऋषि कब मेरे गुरु महाराज पुकारते हैं, इस आशा में बैठे थे। और जब जब वो उनको मिलने आते तो कहते थे आओ राज ऋषि, आओ राज ऋषि। राज ऋषि कहते ही क्रोधी तो वो थे और बहुत ज्यादा उसको क्रोध आता था। कहते थे कि कथा आती है कि इसी क्रोध में बार बार राज ऋषि ऐसे संबोधन करने से विश्वामित्र को गुस्सा आया और विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी महाराज के 60 पुत्रों का कत्ल कर दिया, मार डाला। मारने के बाद भी वशिष्ठ जी महाराज ने कुछ कहा नहीं। अब जो होनी है वो तो अटल है, सब कुछ सह लिया। फिर भी जब जब कभी आते थे तो राज ऋषि ही कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब चलो गुरु महाराज को ही खत्म कर देंगे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हथियार लेकर रात के समय में वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम के बाहर आए। देखा कि आश्रम में पति पत्नी बात कर रहे थे। पूनम की रात थी, चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा था। वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी कहती थी कि देखो इतनी सुंदर रात है, चंद्रमा निकला है, पूनम की रात है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा मेरे शिष्य विश्वामित्र के चेहरे पे तेज है। चंद्रमा का प्रकाश क्या है? मेरे शिष्य को तुम देखो, ध्यान का उनके चेहरे पे असर देखो, अपना चेहरा, उसका चेहरा चंद्रमा से भी ज्यादा खिला हुआ है। अब ये हथियार लेके बाहर खड़े हुए विश्वामित्र सुन रहे थे। जब उसने सुना कि मेरे गुरु के बारे में मेरे विचार तो बहुत बुरे हैं, मैं तो आज उनको मारने आया हूँ, मैंने तो उनके पुत्रों को खत्म कर दिया, मगर मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मेरे विश्वामित्र के तेज को सामने ये चंद्रमा का तेज कुछ नहीं है।
ऐसा कहते ही जो फरसा लेके आए थे वो फरसा विश्वामित्र के पैर के पास डाल दिया और झुक गए। झुकने के बाद गुरु के पैर में सिर रख के रोने लगे। अब गुरु महाराज ने उठाया, उठो ब्रह्म ऋषि। क्या कहा? उठो ब्रह्म ऋषि। अब ये ब्रह्म ऋषि सुनने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, और आज गुरु महाराज कह रहे इतना सब होने के बाद उठो ब्रह्म ऋषि। तो जब तक अहम है तब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। गुरु सब जानते हैं, गुरु हमारी दिल की खबर रखते हैं। अगर गुरु शिष्य के भाव को नहीं जानता है तो वो गुरु नहीं। गुरु सब पहचानते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने आज तक उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा कि उनके अंदर अहंकार था। अब वो अहंकार गुरु के चरणों में झुकते ही खत्म हो गया तो उसको ब्रह्म ऋषि कहा। कहने का मतलब महाराज कहते हैं कि मैंने जो भी देखा सब भ्रमी को देखा, कोई ब्रह्मज्ञानी मुझे नहीं मिला। कोई न कोई भ्रम सबके अंदर था। ज्ञानी तो संसार में बहुत हुए और ज्ञानी की भरमार है। अब क्यों ऐसा नहीं, क्यों महाराज ऐसा कह रहे हैं? पहली बात, सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जाए। सगुण भक्ति को अलग समझते हैं और निर्गुण भक्ति को अलग समझते हैं। अलग समझने का मतलब क्या है? अलग समझने का मतलब उनमें द्वैत भाव आता है। ये सगुण है, ये निर्गुण है। हम भी कहते हैं ना, तुम 3 लोग की सगुण भक्ति करते हो, हम छोटे लोग की निर्गुण भक्ति करते हैं। ये भाव हमारे अंदर जब तक है तब तक हम ब्रह्मज्ञानी, हम ब्रह्मज्ञानी नहीं कहलाए। महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण एक है, सुनजो सब संसार। सुरगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। सुगुण और निर्गुण ये दो भक्ति कभी अलग नहीं रह सकती। सगुण के साथ ही निर्गुण है, निर्गुण के साथ ही सगुण है। तो सगुण को निर्गुण से अलग समझते हैं, निर्गुण को सगुण से अलग समझते हैं, तब तक वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। शुभ को गए, अशुभ को त्यागा। शुभ काम तो करना चाहते हैं मगर अशुभ नहीं करते। शुभ काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर शुभ शुभ ही करना चाहते हैं और अशुभ को त्यागते हैं। इसका मतलब उसके अंदर में शुभ अशुभ का ये भ्रम रहता है। ब्रह्मज्ञानी न शुभ काम करता है न अशुभ करता है, वो तो कर्म के तरफ देखता ही नहीं। शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है, अशुभ भी हो रहा है तो उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, शुभ भी हो रहा है तो उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है। तो शुभ अशुभ जब तक हम जानते हैं, जब तक हम, अब ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है महाराज बता रहे हैं। एक व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और रास्ते पैर के नीचे चींटियां आ गई। अब चींटियां उसके पैर के नीचे आ गई, चींटियां मर गई। वो व्यक्ति विचार कर रहा है ये मैंने क्या किया, ये तो उसके अंदर कर्म हो गया। तो उसने अशुभ को त्यागने का प्रयास किया, शुभ को धारण करने का प्रयास किया, कम से कम चींटी के दृष्टांत से। ब्रह्मज्ञानी क्या करेगा? वो सब चला जाएगा वहां, लेकिन वो न सोचेगा, न रुकेगा, न देखेगा। क्योंकि ये जो होन काल का चक्कर है, ये होन काल के चक्कर में तो ये सब होना ही है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं, मेरे पैर के नीचे चींटियां आ गई और ये मर गई, अब मैं क्या करूं। जानबूझकर जरूर नहीं मारेगा, मगर जो जो घटना होन काल के चक्र में होती है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देगा, वो अपना काम करके निकल जाएगा। ये है
ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण। अगर इसमें अटके रहे, अगर सगुण निर्गुण को अलग अलग समझने लगे, अगर शुभ अशुभ में पचड़े में पड़ गए, तो ये भ्रम ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। स्वामी सेवक गुरु क्या चेला। अब जब तक हम गुरु शिष्य का भाव है, गुरु शिष्य का भाव है, तब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञान में गुरु न चेला, महाराज ने कहा है। ब्रह्म ज्ञान में क्या है? कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान बिना गुरु से संभव भी नहीं है। गुरु तो करना पड़ेगा, मगर गुरु आखिरी पादान है। फिर आगे तो गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। आगे तो एक की बात आती है, वहाँ दो नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी में दो नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी में गुरु न चेला, वहाँ न गुरु है न चेला है, वहाँ तो केवल एक की बात होती है। स्वामी सेवक ऊंचा चेला, जात पात कुल हो ही रे। जात पात में फंसा है। मैं उच्च वर्णीय हूँ, वो नीच वर्ण का है। मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय है। ये वैश्य है, वो शूद्र है। ये इस जाति का है, वो फलाने जाति का है। जात पात अगर मानता है भीतर से, बाहर से भलाई वो न देखिए, अंदर से अगर जाति पंथों में फंसा है, तो वो परम ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर क्या है? एक ही है। हमारी सबकी जाति क्या है? कौन सी जाति है हमारी? ब्रह्म। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, ग्रह हमारा सुन में, अनहद में विश्राम राम जी, अनहद में विश्राम। हमारी सबकी जाति है ब्रह्म। हम ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म से पैदा हुए हैं। तो सब में अगर ब्रह्म देख रहा है, सबको ब्रह्म ही समझ रहा है, शरीर के वर्ण को नहीं मानता है, शरीर की जाति को नहीं मानता है, और वैसा उसका आचरण है, तो ये ब्रह्म ज्ञानी। नहीं तो बाकी सब ब्रह्म ज्ञानी है। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन होई रे। ब्रह्म ज्ञान के अंदर में अब ज्ञान सीखने का कोई कारण नहीं। साक शब्द बिन आगला, निर्णा करे अनेक, काहर को राम कहे सहजा लिया देख। साक शब्द से अर्थ करके ज्ञान कोई भी देगा, मगर साक शब्द के बिना जो ज्ञान दे रहा है, जो भीतर से ज्ञान दे रहा है, अपने अनुभव का ज्ञान दे रहा है, वो सारा निर्णय कर रहा है, वो है ब्रह्म ज्ञान। साखी को पढ़ के उसका अर्थ सुनाने वाले ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी जरूर है, मगर वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। सीखे ज्ञान सिखावे कोई। ज्ञान सीखने वाला और ज्ञान सिखाने वाला दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अब ये संगत में ज्ञान चल रहा है, आप लोग सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, तो हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, क्योंकि जब तक सीखना सिखाना चल रहा है। अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाता तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने आनंद में मस्त रहता। और आप भी ब्रह्म ज्ञानी अगर बन गए होते तो यहाँ आके सुन नहीं रहे होते, सब अपने अपने ध्यान में समाधि में चले जाते। ये है ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण। ये स्थिति में हमको जाना है, आज नहीं तो कल जरूर हम धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ रहे आगे। त्यागन ग्रह दो एकर जाने, अगला लक्षण बता रहे।
एक ब्रह्म ज्ञानी त्यागी को, गृहस्थी को अलग अलग मानेगा। आज भी हमारे संप्रदाय में चलता है, हम गृहस्थी है, ये त्यागी है। गृहस्थी संत लिखते भी है बहुत बड़े बड़े इसमें, गृहस्थी संत अमुक अमुक, यानी उनको गृहस्थी का गर्व है, उनको गृहस्थी रहने का गर्व है। और त्यागी भी लगते हैं अपने आगे, स्वामी संत महंत, इनको त्याग का गर्व है। इसको गृहस्थी रहने का गर्व है, इसको त्याग रहने का गर्व है। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं। महाराज कहते हैं न गृहस्थी की निंदा करता है, न त्यागी का सम्मान करता है, न त्यागी को मानता है, न गृहस्थी को मानता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। त्याग और गृहस्थी ये तो शरीर का भाव है, भीतर में ब्रह्म ज्ञान न त्यागी है न गृहस्थी है, ये तो परमात्मा का अंश है। अगर उस ब्रह्म में जाके मिल गया तो ऊपर का कोई आवरण महत्व नहीं रखता। जब तक गृहस्थी त्याग में कोई फंसे है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। त्याग न ग्रह दो कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारो। माया ब्रह्म न्यारो का मतलब स्त्री पुरुष का भेद रखना, स्त्री को स्त्री की नजर से देखना, पुरुष को पुरुष की नजर से देखना, माया को माया समझना, ब्रह्म को ब्रह्म समझना, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। महाराज ने कहा है ब्रह्म और माया दोनों एक है। वो दृष्टि आने के बाद, जब तक वो ब्रह्म दृष्टि नहीं आती तब तक तो हमको दो दिखती है, माया अलग दिखती है, ब्रह्म अलग दिखती है। माया और ब्रह्म ज्ञानी बनने पर उस स्टेप में, उस जगह, उस दृष्टि से दोनों एक ही है। यानी माता और पिता बच्चे के लिए दोनों एक ही है। जब उस स्थिति में जाते हैं तब वो भाव नहीं रहता है, न ब्रह्म का भाव छूट जाता है, माया का भाव छूट जाता है। जोगी जंगम सुड़पंत कारक तबल एक न धारा रे। अब ये 6 दर्शन है, जोगी जंगम सेवड़ा फकीर ब्राह्मण सन्यासी, ये भेष इन्हीं 6 दर्शन से आया है। अब यहाँ भी बहुत गड़बड़। जोगी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो जंगम कहते कि हम ऊपर वाले हैं, तो ब्राह्मण कहते हम सबसे ऊपर। ये जब तक ऐसे मतांतर है, जब तक मेरा तेरा भाव है, तब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ये भेष जो है ये सब ऊपर का आवरण है, आत्मा का कोई भेष नहीं है। आत्मा निराकार है। तो जब तक ऊपर के भेष में अटके हैं तब तक भीतर का ज्ञान उनको हुआ नहीं। पुण्य पाप जहाँ धोए कर जाने, पाप को पाप कहते हैं, पुण्य को पुण्य समझते हैं, तब तक भ्रम ज्ञानी है। महाराज ने कहा है प्रश्न उत्तर के अंग में, पाप और पुण्य दो भ्रम है युग में। अब सारा ज्ञान तो महाराज ने कर्म के आधार पे दिया है। हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे हुए तो ठीक, बुरे कर्म हुए तो वो भुगतने के लिए बार बार आना पड़ता है। इसलिए हमको भजन करने के लिए कहा है। ये पाप पुण्य का कर्ता कौन है? पाप पुण्य का कर्ता है मन, कर्म का करता है मन। अब जब मन ही नहीं रहा तो मन के साथ होने वाले जो कर्म है वो उसके लिए भ्रम हो जाते हैं। तो जब तक पाप को पाप, पुण्य को पुण्य समझ रहे हैं, तब तक वो भ्रम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जहां मन दुबद्या ल्यावे रे। सिंह और स्वान, स्वान यानी कुत्ता, सुसे यानी ससा। अब सिंह को देख के कहता है कि ये खा जाएगा, सिंह को देख के डरता है, कुत्ता काटता है, इसलिए कुत्ते के पास नहीं जाता है। और ये सुसा यानी ससा, ये बेचारा गरीब है, अब इसको मार के खाता है। मांस तो तीनों का एक है, सिंह को मारने की उसकी ताकत नहीं है और ये गरीब प्राणी को मार के खाता है। अब ये लक्षण किसके है? सामान्य मनुष्य के।
अगर संत सिंह में सिंह का भाव देखता है, कुत्ते में कुत्ते का भाव देखता है और सूसे में सूसे का भाव देखता है, तो ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है, इसके अंदर भ्रम ज्ञानी। महात्मा गौतम बुद्ध को एक गांव में लोगों ने कहा कि आगे आप मत जाओ, आगे जंगल है और जंगल में एक डाकू है, इसका नाम है अंगुलीमाल। यानी आदमी को मारता था, लूटता था, उसका धन उसकी उंगली काट के गले में डालता था। ऐसी सैकड़ों उंगली की माल उसके गले में थी। अब लोगों ने कहा आप उस रास्ते से, जंगल के रास्ते से मत जाइए, या कल सुबह चले जाइए, हम लोग आएंगे जंगल के रास्ता से पार करा देंगे। महात्मा गौतम बुद्ध कहने लगे क्यों? तो वहां डाकू है, तो अगर डाकू के हाथ से मेरी जान जानी है तो मैं बचने वाला नहीं, चलो मैं जाके देखता हूँ। अब गया तो पीछे पीछे एक राक्षस के जैसे दिखने वाला, ऊंचा पूरा, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, हाथ में सूरा है और गले में मनुष्यों की उंगली की माल है, आया सामने से। कहा रुको। भगवान बुद्ध रुक गए। क्या तुम्हें मेरा डर नहीं? तुम ऐसे निर्भयता से कैसे जा रहे हो? उसने कहा मुझे किसी का डर नहीं, तुम्हारा नहीं, किसी का डर नहीं। क्या तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? तो भगवान बुद्ध ने कहा जान तो एक दिन जानी है, चाहे आज चली जाए, उसमें क्या डर। ऐसी बातें कर रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध के चेहरे पे ध्यान का अलग तरह का तेज था और वो तेज उंगली माल को आकर्षित कर रहा था। वो सोच रहा था कि ये कोई दिव्य पुरुष है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। आया उनके ऊपर, वो जो हथियार था, हथियार मारने वाला था। बुद्ध के निर्विकार चेहरे पर देखकर कोई जरा भी डर नहीं, जरा भी चिंता का भाव नहीं। मारते मारते रुक गया। तुम कैसे आदमी हो? आज तक मैंने जिस चीज को मारा सब गिड़गिड़ाते थे, सब मेरे पैर में रोते थे, जान की भीख मांगते थे और मुझे आनंद आता था। कोई जान की भीख मांग रहा है, फिर मैं उसको मार डालता और तुम डर नहीं रहे हो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा देखो, जान लेना आसान है, जान तो तुम 1 मिनट में ले सकते हो। बहादुर तो वो है जो जान बचा सके। उसने कहा जाओ एक पेड़ के पास और पेड़ की टहनी तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल गया तुरंत और फरसे से उसने टहनी तोड़ के लाई। ये लो। अभी तक काफ़ी बातचीत हो रही थी और अंगुलीमाल के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा था। अब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा इस टहनी को वापस पेड़ के पर जोड़ के दिखाओ। अब वो जाके लेके गया, जुड़ नहीं रही। उसने कहा कि ये जुड़ नहीं रही, जब जुड़ नहीं रही है तो फिर तोड़ा क्यों? आपके कहने से तोड़ा, जब मेरे कहने से तोड़ा तो मेरे कहने से जोड़ो। वो कहने लगे मैं जोड़ नहीं सकता। जब तुम जोड़ नहीं सकते हो, जब किसी की जान बचा नहीं सकते हो, किसी को जीवन दे नहीं सकते हो, तो किसी का जीवन क्यों ले रहे हो? और उसी समय उसने हथियार डाल दिया। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए और उनके प्रसारक भी बने, वो भिक्खु बन गया। और अहिंसा का इतना ऊंचा प्रमाण अंगुलीमाल के जैसा दिखता नहीं। कहीं एक गांव में गया तो लोगों ने उसको डाकू समझ के पत्थर से मारा, लाठी से मारा, मार खाते खाते मर गया, मगर उसने दोबारा हथियार नहीं लिया। तो कहने का मतलब सिंह को देख के अलग भाव है, कुत्ते को देख के अलग भाव है, और स्वान और सूसे को देख के अगर अलग भाव है तो ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। सिंह भी है तो सिंह के अंदर को ब्रह्म को देखना चाहिए। एक व्यक्ति था भोला भाला सीधा साधा, सत्संग में गया और सत्संग में विषय आया
कि सबके अंदर ब्रह्म देखना चाहिए। सभी ब्रह्म है, मनुष्य भी ब्रह्म, प्राणी भी ब्रह्म, सब में भगवान बैठा है। भोला भाला था, दिमाग बैठ गई, संत की बात जो कही वो दिमाग में बैठ गई। अब 4-5 लोगों के साथ में बीच रास्ते से वो आगे जा रहा था कि बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और वो ज्ञान उसने समझ भी लिया। और पीछे से एक व्यक्ति भाग रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, रास्ता छोड़ो, भागो भागो भागो, हाथी पागल हो गया है। अब सब सुन के भाग गए, इधर उधर चले गए। इस व्यक्ति को लगा तो अभी तो महाराज ने कहा कि सबके अंदर ब्रह्म है, अब मैं भी ब्रह्म हूँ, हाथी भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्या करेगा। लोगों ने कहा अरे भाई हटो, हाथी आ रहा है, हाथी पागल हो गया, आपको पटक देगा। उसने कहा अभी तो सुन क्या है, महाराज ने तो कहा है कि सबके अंदर ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब हाथी आया, पीछे से उठा लिया सूंड में और पटक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बची। जैसे तैसे काफी उसको लगा, खड़ा हुआ और गया अपने महाराज के पास। महाराज तुमने झूठ बोला, सबके अंदर ब्रह्म है, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब एक ब्रह्म को दूसरे ब्रह्म ने कैसे मारा, मुझे तो हाथी ने पटक दिया। महाराज ने शांति से सुना कि भाई तुमने मेरी बात को अधूरी सुनी। तुमने देखा था कि एक तीसरा भी ब्रह्म था जो तुम्हें सावधान कर रहा था। वो हाथी का जो मालिक था वो भागा भागा कह रहा था कि भागो भागो भागो। तुमने उस तीसरे ब्रह्म की बात नहीं सुनी, इसलिए तुमको दूसरे ब्रह्म ने पकड़ दिया। कहने का मतलब जब तक हमको ऐसे भाव दिखते हैं तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान मुख नितबत भाके चाल धर्म की हुई। अब ज्ञान तो मुंह से कहता है, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी देता है, ब्रह्म की बात कहता है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। अब ज्ञान तो बहुत ऊंचा दे रहा है, मगर उसकी रहनी, उसकी चाल धर्म की है। रहना उसका धर्म के आधार से है, ज्ञान उसका ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। केता पाखंडी है। बोले तैसा चाले त्याची वंदाऊ पाहुने। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज जो जैसा कहता है वैसा उसका रहना है, रहता भी वैसा ही है, वही ब्रह्म ज्ञान। कहता कुछ और है, रहता अलग है। महाराज कहते हैं चाल उसकी धर्म की है, ज्ञान उसका ब्रह्म ज्ञान। अभी कह दिया ज्ञान में कि भाई सब ब्रह्म है, और कहने के बाद तुरंत वो जाति पाति में वर्ण में फंसा है, ज्ञान कुछ और देता है, रहता कुछ और है। ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है। के सुखराम जहाँ लग झूठा राम न पावे कोई। इस प्रकार ऐसे ज्ञानी झूठे ज्ञानी हैं, इनको राम जी नहीं मिले। जिनको राम जी मिले उनके अंदर ये सारे लक्षण आने चाहिए।
ऑप्शन होने चाहिए। कटा दो।